आते हैं और कहा कि 2500 रुपए तो देंगे ही देंगे और गर्भवती महिलाओं को जो है उसके लिए भी उन्होंने घोषणा की बीजेपी ने। तो तमाम योजनाएं हैं, तमाम घोषणाएं हैं, लेकिन इस बीच में बहुत सारे सवाल हैं कि एक बात सवाल यह भी है कि लोगों ने कहा कि अगर एक रेवड़ी है तो दूसरा फिर ये क्यों है कि ये हम करेंगे, तो ये इसमें फर्क क्या है, ये बात जरूर जानना चाहिए। जी आप भी तो पैसे दे रहे हैं 2500, तो आपसे भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरे लोगों ने जब भी कोई वादा किया, पंजाब में वादा किया हम 1000 देंगे, 3 साल हो गए नहीं दिया। दिल्ली में कहा सितंबर तक हम सब महिलाओं को पैसा दे देंगे, नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां वादा किया, मध्य प्रदेश में किया उनको पैसा दिया, महाराष्ट्र में किया वहां पैसा दिया, और अब दिल्ली में वादा कर रहे हैं। हमारा वादा नहीं है, संकल्प है, और हमने कहा है कि हम पहले कैबिनेट में पास करके इसको देंगे। क्या बात है, दिल्ली में तो आजकल से बारिश हो रही है। अरे बारिश ऊपर वाली नहीं, आसमान वाली नहीं, पैसों की बारिश हो रही है। हाँ जी, पैसों की बारिश हो रही है। क्या बात है, बस आप जो है बस नहीं आपको नहीं मिलेंगे। नहीं आपको नहीं मिल सकते। हाँ आपको मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से पहले जानेंगे पक्ष। जी आपने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं, फिर से सुना कि आज फिर एक घोषणा हो गई है। इतनी घोषणा हो गई मुझे बताना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है, और मैं तो क्या बताऊं क्या, आप तो पहले ही डिबेट में देख रहे होंगे क्या क्या घोषणा हुई, तो वो सब दोहराएंगे नहीं, हम तो सीधे सीधे मुद्दे पे आएंगे। जी ये झूठों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है। हमारी इन्होंने कॉपी की हमारी। ये कहते हैं, पहले ये मोदी जी से तो बात करें क्या ये पूरा करेंगे कि नहीं। कि मोदी जी कहते थे केजरीवाल जी फ्री में रूढ़ी बांट रहे हैं, फ्री में रूढ़ी बांट रहे हैं। अरे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी फ्री में बांटने की, आपने क्यों घोषणा कर दी। अगर आपने घोषणा 2500 की थी तो 5000 की घोषणा कर देते ना, 2500 की क्यों घोषणा की। और आपको लगता है कि आपके बातों में लोग आने वाले हैं, या आपकी बातों में पूर्वांचली भाई बहन आने वाले हैं, या आपकी बातों में रेड़ी पटरी या झुग्गी वाले आने वाले हैं। तो ये आपकी गलत फहमी, बहुत गलत फहमी में हो। ये बताइए, सरकार ही नहीं बन रही है, जब आपकी सरकार ही नहीं बननी है तो आपके घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है, इसको फाड़ के फेंक दीजिए। मैं बताइए, फाड़ के फेंक दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी बात में, आपकी जुबान में क्या है जो इनके नहीं है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी बात में, आपकी जुबान में ऐसा क्या है जो इनमें नहीं है। बीजेपी पहले एक ढीली पैंट पहन के आया आदमी, नीली पैंट, ढीली शर्ट, रेनॉल्ट का पेन। मैं घर नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा। घर भी लिया, 52 करोड़ लगाए, गाड़ी 36 गाड़ी और 105 लोगों की सिक्योरिटी। ऐसा व्यक्ति जिसने जो कहा वो नहीं किया, और ये कह रही है कि हम देंगे। अरे आपकी सरकार तो डबल डिजिट में नहीं आ रही है, 10 भी आपके नहीं आ रहे हैं। ये सब जनता जानती है कि इस केजरीवाल ने आज तक जो कहा वो पूरा नहीं किया। खाली आपने एक काम जो नहीं कहा, अन्ना ने कहा था ये मत करना, एक के साथ एक पौवा फ्री, वो आपने जरूर मैं आप ही के पास, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आप ही के पास आऊंगा। जाऊंगा कहां, चलो जनता एक काम ये करे कि झोला लाए हो, झोला लाए हो, जोर से बोलो, झोला लाए हो, झोला लाए हो तो फैलाओ झोला, अभी पैसा दे रहे हैं। और सारी चीज तो महिलाओं के लिए, तो मर्द लाके झोला क्या करेंगे आप। अच्छा सारी चीज महिलाओं के लिए। हाँ तो कुछ लड़कों के लिए, कुछ मर्दों के लिए। तो मैं तो निठल्ला बन के बैठो घर में, चुपचाप काम करो। आ रहा हूं, रुको भाई, आ रहे हैं। महिलाओं के लिए सब है, रुको तुम लोग, सब लोग के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए हुए तो बट रहा है। जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। ये केजरीवाल जी की गाड़ियों पे बात करते हैं, ये इनको उनके उस पे बात करते हैं, रुको यार, पे बात करते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपके महाराजा जी ने, जो देश के महाराजा बने हुए मोदी जी, 2700 करोड़ का कोविड के टाइम में किसने इतनी बड़ी हवेली बनाई। 1 मिनट अब मेरी बात सुन लीजिए आप। झूमर लाखों करोड़ों किसने लगाया, 5000 जूते में कौन पहनता है, 2700 कपड़ों के कौन सेट बना के रखता है, और 10-10 हजार के 10-10 लाख आपके घर से मिला है। ये महिला झूठ बोल रही है। मोदी जी 25 साल पुराने उसी घर में रह रहे हैं जिसमें नरसिम्हा राव से लेके, एक दिन सरकार जी आप सुनेंगे, जनता का सो है, जिसमें नरसिम्हा राव से लेके मनमोहन सिंह तक रहे, उसी में प्रधानमंत्री मोदी रह रहे। मोदी ने कोई वो नहीं किया। वो आप लोग भ्रम मत फैलाइए। सुन लीजिए, आज दिल्ली की जनता त्रस्त है,
क्योंकि केजरीवाल ने 10 साल में कुछ नहीं काम किया। बाहरी दिल्ली के इलाकों में जाके मीडिया शो करे, देखे कितनी बुरे हालात में वहां के भैया हम जाना चाहते हैं। हाँ। अब कोई व्यवस्था करो कि हम बाहर या दिल्ली में शो कर पाए, कोई व्यवस्था करो। जी आया, जस्ट अ मिनट। कांग्रेस कैसे हैं हालचाल? बहुत बढ़िया है। अरे कांग्रेस से पूछना पड़ रहा है। और कैसा लड़ रहे हैं चुनाव? बहुत शानदार तरीके से लड़ रहे हैं और बहुत रिस्पांस जनता लोग का कह रहे मिल हैं रहा है। सरकार बना पाएंगे। देखिए बिल्कुल वापस जो 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार है उसको दिल्ली वासी वापस याद कर रहे हैं। और दोनों सरकारें आपस में जिस तरीके से नूरा कुश्ती लड़ रही है, एक दूसरे के शीश महल और राजमहल पर बात कर रही है, दिल्ली की जनता जो 10 साल में इनके केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से जो नाउमीदगी हुई है, उसी की वजह से हमने हर वर्ग को टच करने का काम किया और एक्सपीरियंस। आपका वादा सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? आप अपना वादा बताइए, जो मैं भूल रहा हूं वो वादा बताए कांग्रेस कि उनका सबसे दमदार वादा आपका कौन सा है? देखिए हमारे 5 मुख्य वायदे हैं, जैसे कि और जो हमने किए हैं। हाँ। राजस्थान में हमने 25 लाख का बीमा जो था वो देके दिया और राजस्थान की जनता वहां दूसरा? इंटरेस्टेड है। दूसरा हमने कर्नाटका में 2100 रुपए देते, यहां दिल्ली में 2500 रुपए देंगे और हम तेलंगाना में। तीसरा हमने सिलेंडर का मुफ्त फायदा किया था और 500 रुपए का हम सिलेंडर देंगे, ये हम महिलाओं को एक राहत देने का। चौथा हमारा युवा जो बेरोजगार है, जो कि ना 2 करोड़, जो ना 2 करोड़ मोदी जी ने रोजगार हर साल ना दिए, ना केजरीवाल सरकार ने दिए, हम 8500 रुपए युवाओं को देंगे। जो भी मेरा युवा साथी कह रहा था कि हमें क्या मिलेगा, तो जो युवाओं को 8500 रुपए देने का हमने वायदा किया है। तो हमने लगभग हर वर्ग को टच करने का काम किया। घर से देंगे क्या ये? नहीं वो वादे, वही वादे ही है ना। वादा झांसा का पार्टी फंड में से आपको मिल रहा है, पैसे में से क्यों देते हैं? अरे आपको मिल रहा, आप लीजिए ना, क्या दिक्कत? हमारे पैसों से तो ये दे रहे हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसों से ये दे रहे हैं, पार्टी फंड में से देना ये। हाँ, तो आप नहीं आप अपना लीजिए, जो दे रहा है आंख बंद करके लीजिए। भाई हम तो नहीं चाहिए जी, पार्टी फंड में से देना पैसे। अच्छा चलिए ठीक है, आंख खोल के वोट दीजिएगा और आंख बंद करके जो मिल रही है योजना लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया योजना आई है इस समय मार्केट में। सेल रुको यार, सेल नहीं चल रही है जो तुम सोच रहे हो। सेल चल रही है, मार्केट में सेल चल रही है, यहाँ पे वो चुनाव है। चल रही है। क्या नाम है? रविंदर। सामी को तुम रविंदर हो गए जी। आया ममता काले जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मैंने सब लोगों की बात सुनी, तो सबसे पहले मैं भाजपा के ऊपर बोलना चाहती हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बिगिनिंग से डे 1 से अंत्योदय की बात करती है, यानी कि जो व्यक्ति पंक्ति हाशिए पे है, अंत में खड़ा है पंक्ति में, उसके लिए हम काम करेंगे और सदैव से वो करते आए हैं। और जब से सरकारें आई हैं, जब ये लोग कह रहे थे कि इतने वादे हो गए हैं, तो ये सब कैसे, कहां से पूर्ति कैसे होगी? देखिए जिनकी मंशा होती है ना, और जो काम करना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि जनता का भी भला हो और देश का भी विकास हो मोदी जी की तरह, वो काम करते हैं और वो सारी चीजें आराम से कर लेते हैं। लेकिन अब केजरीवाल जी पर भी एक बात बोलना तो बनता है। देखिए केजरीवाल जी क्या बोल करके आए थे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मेरे जितने भी विधायक जीतेंगे वो अपने अपने घरों में रहेंगे, जो लोग उनको वोट देंगे उनके पास रहेंगे, कोई सरकारी घर में नहीं रहेंगे, वहां रह करके काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल नहीं किया, है ना। उन्होंने सबने गाड़ी बंगले सब कुछ ले लिए और उसके बाद दिल्ली की जनता का जो सरकारी कोष है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो भाई बोल रहे थे, उसको लूट करके खा गए। इधर बांट उधर बांट, इधर बांट उधर बांट। मैं कह रही हूं कि यदि उन्होंने काम किया होता पिछले 10 सालों में, तो इस बार उनको ये झूठ नहीं बोलना पड़ता ना कि संजीवनी योजना है। मुझे पहली बात तो उनके बारे में, मैडम के बारे में मैं इतनी कंफ्यूज रही, तो मुझे समझ में नहीं आता ये बीजेपी की है कि राजनीति विश्लेषण ये है किसकी? ये बीजेपी के भेजी हुई राजनीति। मुझे समझ में, पिछले बार भी ये बीजेपी गाने गा रही थी, इस बार भी गाना गा रही है, तो मैं इनको बारे में इनको समझ में नहीं आता ये है क्या मैटर। हम बता देंगे आपको, उसकी चिंता न करो आप। सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पूर्वांचलों के लिए बात नहीं, वो सवाल ये था, कंफ्यूजन आप भी ना करो। वो सवाल उन्होंने ये पूछा था कि आपने ये कहा था ये नहीं करेंगे, फिर आप वहां पे पहुंच गई, क्यों पहुंच